दुबई दारुल हुकूमत में गर्मी का राज बरकरार, हब्स की शिद्दत में भी इजाफा, शहरी पसीने से शराबूर होने लगे। दिन ब दिन टेम्परेचर बढ़ने लगा, दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। पारा 37 डिग्री तक जाने का इम्कान। हवा 5 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 49% रिकॉर्ड। शहर में ताहाल बादल बरसने के कोई इम्कानात नहीं। शदीद गर्मी और हाउस में लोड शेडिंग का अजाब, गैर एलानिया और जब भी लोड शेडिंग से शहरियों का जीना मुहाल। रात भर बिजली की आग मचोली ने शहरियों की नींदें उड़ा दी। सोलर सिस्टम्स के बायस दिन में लेसों की तलब 3700 मेगावाट, रात में सोलर सिस्टम बंद होने से तलब 5200 मेगावाट तक जा पहुंची। हाई लॉसेस फीडर्स पर 2 से 6 घंटे की लोड शेडिंग, बिजली की ट्रिपिंग ने परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया। शहरियों को इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया जलने की शिकायत भी मौसूल। गर्मी इतनी है कि अभी कल की बात है कि क्या मैं हमारे इलाके का एक डॉक्टर गर्मी की वजह से मर गया। 5 से 6 घंटे के ना मैं लोड शेडिंग होने के बावजूद 200 से क्या ना मैं ऊपर यूनिट बिल के आ रहे हैं। रात में क्या ना मैं यही हिसाब है कि 9 बजे से लेकर रात क्या ना मैं सुबह अजानों तक जो सा क्या ना मैं बिजली की लोड शेडिंग ही रहती है। बिजली के हवाले से जो आवाम है वो काफ़ी परेशान है कि जो लेसों का महकमा है वो बिजली प्रोवाइड करने में जो गर्मियों के दिनों में जब ज़्यादा गर्मी में गर्मी लगती है तो बिजली की ज़रूरत भी ज़्यादा हो जाती है। तो लेसों को चाहिए कि बिजली अच्छे तरीके से प्रोवाइड करे और लोड शेडिंग कम हो, लेकिन ये उलट हो रहा है। गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, लोड शेडिंग भी बढ़ती है। बिजली रात को बहुत जाती है, सोने नहीं देती, दिन को भी नहीं बंदा सो सकता, ना रात को सो सकता, ना कारोबारी बंदा कारोबार भी नहीं कर सकता। क्या करें, हुकूमत पैसे बड़ा कहती है कि लोड शेडिंग बंद हो गई है, लेकिन बंद कोई नहीं हुई। 2-2 3-3 घंटे एक टाइम पे जा रही है, घंटा जा रही है और 5 मिनट रुकती है, फिर 2-2 3-3 घंटे जा रही है। बिजली 2 रुपये 52 पैसे फी यूनिट महंगी करने की तैयारी समाअत मुकम्मल करने के बाद नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। CPPA ने जुलाई की माहाना एडजस्टमेंट की दरख्वास्त जमा कराई थी। CPPA ने बिजली की कीमत में 2 रुपये 52 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में दायर की थी। हुकूमती पॉलिसी गाइडलाइंस के मुताबिक इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे फी लीटर कमी के बाद नई कीमत 342 रुपये 60 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। डीजल भी 19 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 371 रुपये 61 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। गरीब आदमी पिसता ही जा रहा है, मरता ही जा रहा है। ये 250 रुपया है मेरे पास, 100 रुपये मैंने बच्चे से लिया है पेट्रोल डलवाने के लिए। हाँ जी, 150 रुपये मेरे पास है, तो आप देख लें इसमें कितना पेट्रोल डलेगा। आवाम को सहूलत दी जाए। 50 पैसा कम किया तो 3 रुपये बढ़ा दिए, 4 रुपये बढ़ा दिए। ये कोई इंसाफ नहीं है कि बंदा कोई पेट्रोल कम करे तो उसको वहाँ पे रोक दे। एक दिन उन्होंने पेट्रोल कम करना है, अगले दिन इन्हें डेट होनी है इनकी 50 पैसा इन्होंने कम कर दिया, 4 रुपये बढ़ा दिया, अगले दिन 3 रुपये बढ़ा दिया। इस तरह ये चल रहा है बस। बंदा क्या कहे। यकीन कहते 50 पैसे सस्ता किया ना तो मेरे ख्याल में जो रोटी है ना वो 10 रुपये की मिलनी शुरू हो जाएगी, नान भी 15 रुपये का मिलना शुरू हो जाएगा। और मेरे ख्याल में हो सकता है कि बिजली के बिलों में भी जो है ना वो कमी आ जाए। ब्रायलर के दाम में 22 रुपये की कमी, 2 रोज में 44 रुपये सस्ता हो गया। मुर्गी का गोश्त गरीब की पहुंच से फिर भी दूर, फी किलो कीमत 475 रुपये पर आ गई। साफे गोश्त 540 रुपये का किलो हो गया। जिंदा ब्रायलर की कीमत में भी 15 रुपये की कमी, होलसेल रेट 314 रुपये, परचून बाजार में 328 रुपये का किलो हो गया। अंडों की फी दर्जन कीमत 241 रुपये पर जाकर रुक गई। पेटी 7110 रुपये में दस्तयाब। मंडियों में गिरा फरोशों की इजारादारी, इंतजामिया नकेल डाले में नाकाम। सब्जियों और फलों की मन माने रेट पर फरोख्त जारी। प्याज 240, टमाटर 200, लहसुन 450, अदरक 420, सब्जी मिर्च 180 रुपये किलो में फरोख्त। टींडे 280, गोभी 250, बैंगन 160, शिमला मिर्च 350, मेथी 440 रुपये की किलो हो गई। अंगूर 950, सेब 440, आम 420, पपीता 400, आड़ू 300, अमरूद और गर्मा 250 रुपये किलो में दस्तयाब। धर्मपुरा पुल पर ट्रैफिक हादसा, तेज रफ्तार ट्रॉला ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, मरने वालों की शिनाख्त अदन और मुइस के नामों से हुई। मुगलपुरा पुलिस ने ड्राइवर अली शान को गिरफ्तार करके ट्रक तहवील में ले लिया। मुकदमा दर्ज।
पंजाब के अस्पतालों और तिब्बी इदारों में फायर सेफ्टी के हवाले से अहम फैसला। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन के अस्पतालों और इदारों में इमरजेंसी और फायर सेफ्टी अफसर मुकर्रर करने की हिदायत। फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर अमल दरामद, फायर ड्रिल्स और आलात की बाकायदा जांच भी लाजमी करार। सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन की ज़ेर सदारत इजलास। फायर एग्जिट इमरजेंसी में निकलने के रास्ते की बिला रुकावट रसाई यकीनी बनाने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज का म्यू अस्पताल का दौरा। अस्पताल के मुख्तलिफ शुबा-ए-जात में नस्ब फायर हाइड्रेंट्स की फालियत चेक की। म्यू अस्पताल में हंगामी सूरत हाल से निपटने के इक़दामात का अमली मुशायरा पेश किया गया। रेस्क्यू 1122 को तमाम अस्पतालों का सर्वे करके फायर हाइड्रेंट्स की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मोहम्मद अली एजाज बोले, हिफाजती इंतजामात में किसी किस्म की गफलत या कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अस्पतालों को ज़िला इंतजामिया का ताउन हासिल है। सानह पिम्स पर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन भी मैदान में आ गई। PMA अहदेदारों का जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। मरकजी सदर PMA डॉक्टर इजहार चौधरी ने कहा कि सानह पिम्स से कौमी तशख़्ख़ुस को शदीद ठेस पहुंची है। जिम्मेदारान का तयन करके सख्त एक्शन लिया जाएगा। सदर PMA पंजाब डॉक्टर कामराज सईद और डॉक्टर अशरफ निज़ामी ने कहा कि मुल्क में फौरी तौर पर हेल्थ इमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए। पिम्स का वाक़या सरकारी शोबे में पहला सानहा नहीं है। जिम्मेदार अहदेदारान का तयन करके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। PMA रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए अस्पतालों के निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात की जाए। मसनूई जहानत, बिग डेटा और जदीद टेक्नोलॉजी तरक्की की बुनियाद हैं। डेटा पायदार तरक्की के लिए मौसर मनसूबाबंदी का अहम जरिया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी से हुकूमती निज़ाम में शफाफियत और कारकर्दगी बेहतर बनाई जा सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इंटरनेशनल बिग डेटा इंडस्ट्री एक्सपो 2026 की तकरीब से खिताब बोली, पंजाब को जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत का मरकज़ बना रहे हैं। टेक्नोलॉजी के शोबे में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत का ग्रीन सर्टिफिकेट 6 माह के लिए मुअत्तल करने का ऐलान। सूबाई वजीर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पंजाब असम्बली इजलास में बताया कि ग्रीन सर्टिफिकेट में मसाइल सामने आने पर मुअत्तल किया गया है। अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब अहमद ने कहा कि सबसे ज़्यादा करप्शन लैंड डिपार्टमेंट में फ़र्द निकालने के लिए हो रही है। ज़मीनों की खरीदो फरोख्त के लिए ग्रीन सर्टिफिकेट के बजाय पटवारी का निज़ाम बेहतर था। ज़मीनों की खरीदो फरोख्त में रिकॉर्ड का मामला वन विंडो नहीं है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि अगर ग्रीन सर्टिफिकेट असम्बली से पास हुआ तो उसे मुअत्तल करने का इख्तियार भी असम्बली के पास होना चाहिए।